प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने की थी यूनिवर्सल कपलिंग। लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक था वो यूनिवर्सल कपलिंग का था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्डम्स कपलिंग का। टॉपिक का नाम क्या है? ओल्डम्स कपलिंग। टॉपिक है ओल्डम्स कपलिंग। लास्ट टाइम हमने आपको कराया था यूनिवर्सल कपलिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक ओल्डम्स कपलिंग का है, इसका हम ड्राइंग किस तरह से आपको ड्रॉ करना है अपनी शीट पे, किस तरह से ओल्डम्स कपलिंग को ड्रॉ करना है वो समझेंगे। तो देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग एरिया ड्रॉ करना है जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। हमने यहाँ पे ड्राइंग एरिया ड्रॉ किया। ये परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में आपका ड्राइंग एरिया होना चाहिए। ड्राइंग एरिया क्या होता है? जिस एरिया में आप अपनी ड्राइंग ड्रॉ करोगे। टॉपिक है ओल्डम्स कपलिंग। किस तरह से करना है? देखो, कभी भी ड्राइंग किसी भी डिजाइन को बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है रेफरेंस लाइन या सेंटर लाइन। रेफरेंस लाइन की जिस जिस प्लेन से रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जिससे आप मेजरमेंट शुरू करते हो। तो सबसे पहले जिसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, वो हमने ड्रॉ की। आपको दिखाई दे रही है? सेंटर लाइन आपने ड्रॉ की। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए ये टॉपिक हम कर रहे हैं ओल्डम्स कपलिंग। ओल्डम्स कपलिंग, ठीक है। टॉपिक है ओल्डम्स कपलिंग। आपने सेंटर लाइन ड्रॉ करी। सेंटर पॉइंट से ध्यान दें, सेंटर पॉइंट आपने एक पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर अबोव आपको जाना है, 4.5 सेंटीमीटर आपको बिलो जाना है। ओल्डम्स कपलिंग में एक चीज ध्यान रखना है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही नीचे जाओगे, जितना लेफ्ट में जाओगे उतना ही राइट में जाओगे, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर आप हो गए एंड 4.5 सेंटीमीटर आप बिलो गए। ये कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा होगा 4.5 सेंटीमीटर। और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बाद में इसको साफ करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना ही ये ऊपर है, ये भी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में 0.7 जाना है। कितना जाना है? 0.7। तो 0.7 आप यहां पे चलिए और 0.7 आप यहां पे चलिए और इसको मिला, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया। 4.5 है, इसको हम रेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरी ड्राइंग भी अपनी इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ करना है। तो डायमेंशंस में साथ साथ लिखता रहूंगा और उसको अपनी सुविधा के अनुसार मिटा भी सकता हूँ, ध्यान रखना, आपको नोट करते चलना। तो ये वाली डायमेंशन आपकी 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0.7 सेंटीमीटर अबव, 0.7 सेंटीमीटर बिलो ड्रॉ किया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, 0.7 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको यहां से 1.25 एंड 1.25 बिलो, 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड 1.25 सेंटीमीटर आपको बिलो जाना है। क्लियर है? और इसको आगे तक लेके जाए। ये कितना है? यहां पे इसको देखोगे तो ये आएगा 1.25 सेंटीमीटर। कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद आपको अगेन यहां पे 0.7 जाना है, दोबारा से 0.7 जाना है और यहां पे भी आपको कितना जाना है? 0.7। क्लियर है? 0.7 अगेन आपको आगे जाना है, यहां पे 0.7 सेंटीमीटर। अब इसको यहां पे मिलाना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका इतना शेप तैयार होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से आपको कितना चलना है? 2 सेंटीमीटर। यहां से आपको स्ट्रेट कितना चलना है? 2 सेंटीमीटर। ध्यान दें, ये आपको चलना है, ये वाला जो लाइन है ये आपको चलनी है 2 सेंटीमीटर।
जितना आप ऊपर चले उतना ही आप नीचे चलोगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अब चले, 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ चले। क्लियर है? यहां से फिर आप चलोगे 2 सेंटीमीटर ऐसे, यहां से चलोगे 2 सेंटीमीटर ऐसे। क्लियर है? 2 सेंटीमीटर, ये भी आपको कितना चलना है 2 सेंटीमीटर। ये वाला यहां लिख देता हूं, तो ये कितना चलना है आपको 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2 सेंटीमीटर चलने के बाद ये आपको चलना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां पे ये आपको कितना चलना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना 3 सेंटीमीटर के बाद आप इसको यहां पे टच करोगे। ठीक है? जो ये वाली आपकी शाफ्ट लेंथ है, जो शाफ्ट लेंथ है, अंदर वाली क्या है शाफ्ट है, तो जो शाफ्ट लेंथ है इसको आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर सकते हो। आपको इसको यहां तक भी रख सकते हो, इसको और आगे भी आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती शाफ्ट लेंथ। ठीक है? ये आपकी क्या होगी शाफ्ट। दोबारा से देखिए 4.5 सेंटीमीटर अबो, 4.5 सेंटीमीटर बिलो, 0.7 आगे। अगेन आपको ये 1.25 पे शाफ्ट कनेक्ट करनी थी। 0.7 सेंटीमीटर आगे चले, फिर 2 सेंटीमीटर चले, नीचे की तरफ गए शाफ्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर, आगे की तरफ गए 3 सेंटीमीटर और उसको उस पर टच कर दिया। ये आपका इस साइड वाला पोर्शन रेडी है। इसमें आपको एक और चीज बनानी थी कि यहाँ पे की और बनाती है, की और बनानी हमें होती है, उसको हम बाद में बनाएंगे। पहले हम राइट और साइड वाला पोर्शन बना लेते हैं। या अगर आपको की पहले बनानी है तो आपको की बनाने के लिए बता रहा हूं, की बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आप मिटा दीजिए। इतना पोर्शन आपको मिटा देना, अब इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से 0.5 सेंटीमीटर चलना है। कितना? यहां पे लिख देते हैं इसको 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0.5 सेंटीमीटर। और इधर भी आपको कितना चलना है 0.5, और इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको आपको ऐसे मिला देना 0.5 सेंटीमीटर पे। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, यहां से इस वाले पॉइंट से, ध्यान से समझो, कौन से वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 0.3 सेंटीमीटर नीचे जाना है। अब आपको यहां पे कट लगाना है और एक कट यहां पे लगाना है। और ये जो कटिंग की लेंथ है, ये वाली हम यहां लिख देते हैं, ये है 0.3 सेंटीमीटर। कितनी है 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर पे यहां पे, 0.3 सेंटीमीटर पे ये यहां पे, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है? ये आपको यहां पे ऐसे मिला देना। क्लियर है? अब इस पॉइंट से, जो ये बेस पॉइंट बना, इससे 0.3 पे ही एक आपको लाइन और लगानी है। कितने पे लगानी है 0.3 पे ही लगानी है। अब जो की है, ये वाली लाइन क्या बनी, की का बेस बनेगी, की का बेस बनेगी। तो इस सेंटर लाइन से 0.5 अबव, 0.5 बिलो कितना लेना है 0.5 सेंटीमीटर। कितना लेना है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर लेके इसको यहां तक बढ़ाओगे, दोनों तरफ लेना, ऊपर भी और नीचे भी। कितना 0.5 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको यहां से मिलाइए और ये ऐसे कर दीजिए। ठीक है? ये आपको ध्यान देना है, पहले स्ट्रेट मिलाना है, उसके बाद इसको कर्व करना है। क्लियर है? आई बात समझ में कि 0.5 सेंटीमीटर डायमेंशन मैंने यहां पे लिखी हुई है। ये आपका की यहां पे तैयार है। ठीक है? यहां पे हमारी ये जो इस साइड वाला पोर्शन है, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उल्टन कपलिंग का, वो कंप्लीट है। अब करते हैं हम राइट साइड वाले पे। अब हम चलते हैं राइट साइड वाले। राइट साइड में आपको क्या करना है, देखो वो एक आपको दिया होता है पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देगा, पैरेलल डिस्टेंस देगा कि भाई इन दोनों कपलिंग्स के पैरेलल डिस्टेंस जो भी दे रखा हो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वो आपको यहां से वो जाना है। इसका सेंटर जो ये हो गया, तो इस वाले का सेंटर कितना आपको डिस्प्लेस कराना है वो आपको दे रखा होगा। नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा, मींस 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। देखो जब यहां से ऊपर गए
आई बात समझ में कि यहां से आप 1 सेंटीमीटर अबव गए तो 1 सेंटीमीटर अबव आप यहां से भी जाओगे, यहां से भी आप क्या करोगे 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाओगे। ये 1 सेंटीमीटर आप यहां गए उतना ही आप 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाओगे। क्लियर है? जब आप यहां पे 1 सेंटीमीटर गए उसके बाद आपको 0.3 ध्यान से सुनो 0.3 यहां से 0.3 इधर जाना है। कितना जाना है 0.3 मैंने भी नोट कर दिया 0.3 सेंटीमीटर। नीचे भी आपको 0.3 सेंटीमीटर पे ही जाना है और इसके बाद इसको टच कर देना है। क्लियर है? 0.3 सेंटीमीटर पे आपको जाना है। ओके 0.3 सेंटीमीटर पे जाने के बाद अब देखो 1 सेंटीमीटर ये गई तो जो ये सेंटर लाइन है यहां से भी आप ये सेंटर लाइन कितनी लगेगी 1 सेंटीमीटर वो लगेगी। क्लियर है? तभी तो सेंटर के बीच में पैरेलल डिस्टेंस बनेगा। तो जो 1 सेंटीमीटर का पैरेलल डिस्टेंस हम लेके चल रहे थे वो यहां पे ये डिस्टेंस निकल के आ गया 1 सेंटीमीटर का। तो ये वाला सेंटर आपको इरेज कर देना है और अब हमारा नया सेंटर ये बनेगा। ठीक है? इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि वो ही इधर कितने चले थे 0.7 ये भी 0.7 था तो यहां से 0.7 आप चलो, यहां से 0.7 चलो। ठीक है? इस सेंटर लाइन के अबव ये कितना चले थे 1.25 कितना चले थे 1.25 अबव 1.25 सेंटीमीटर बिलो। तो यहां पे भी आपको 1.25 अबव एंड 1.25 बिलो। क्लियर है? यहां पे भी आपको इतना ही चलना पड़ेगा। वन 1.25 ऊपर गए और 1.25 नीचे गए तो आपको यहां से ये जितना आप इधर शाफ्ट बना रहे हो उतने ही शाफ्ट लेंथ इधर रखोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? कि जितने इधर शाफ्ट लेंथ है उतनी ही आपको उधर लेनी है सिमेट्री के लिए, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आपका इतना हो गया। उसके बाद 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर इधर गए। यहां पे देखो कितना बिलो आए थे 2 सेंटीमीटर। कितना बिलो आए थे 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी आपको कितना आना था 2 सेंटीमीटर आप बिलो आओ। यहां पे कितना जाओगे 2 सेंटीमीटर। ये कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2 सेंटीमीटर आने के बाद ये देखो यहां पे आप 2 सेंटीमीटर यहां पे 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने चले 2 और 3 5 सेंटीमीटर। कितना चले क्योंकि देखो 2 सेंटीमीटर हम यहां पे गए बिलो तो हम गए 2 सेंटीमीटर लेकिन जो आगे की तरफ हम गए थे कितना गए थे 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना गए हम 2 + 3 2 + 3 = 5। तो कितना आगे गए हम 5 सेंटीमीटर। तो यहां से 5 सेंटीमीटर जाइए, यहां से 5 सेंटीमीटर जाइए। क्लियर है? ये तो आपका सेंटर लाइन था। ये आपकी साफ हो गई। ये आपकी क्या हो गई साफ। ये क्या हुई साफ। और 5 सेंटीमीटर पे जाके इसको इसके साथ टच कर दीजिए, इसको इसके साथ टच कर दीजिए। क्लियर है? सेंटर लाइन को आप डॉटेड फॉर्म में रखेंगे। सेंटर लाइन को किस में रखोगे डॉटेड फॉर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ओल्डम्स कपलिंग बनानी है और इसमें हम हैचिंग करेंगे। क्लियर है? यहां पे इस वाले पोर्शन पे
देखो कभी भी दो इंटरफेस आती हो, इस चीज को ध्यान देखें हैचिंग करते टाइम। अगर आपके दो इंटरफेस आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करें, एक में क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? जैसे 45 एंगल पे की तो ये किस एंटी क्लॉकवाइज, यहां से 45 एंगल पे कर रहे हैं तो क्लॉक मींस अपोजिट आपको करनी है, ताकि जो उनका इंटरफेस है वो आपको क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे देखो। अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से इस वाले पार्ट में, इस वाले मॉड्यूल में सेम करेंगे। अब ये देखो ये इंटरफेस है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये अलग है और ये अलग है। तो हैचिंग कभी भी ऐसे नहीं करनी। हैचिंग अगर इंटरफेस बन रहा है तो आपको एक ऐसे करनी है और एक इस तरह से करनी है, अपोजिट डायरेक्शन में करनी है दोनों, ताकि वो आपको क्लियर दिखता रहे कि ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। क्लियर है? दो चीजें देखो, अब ये आपके सामने ओल्डम्स कपलिंग कंप्लीट हो चुकी है, सभी को आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो हम एक बार फिर से रिवीजन इसका करते हैं कि सेंटर लाइन आपको लेनी है, सेंटर लाइन के 4.5 सेंटीमीटर अबव जाना है, 4.5 सेंटीमीटर बिलो जाना है। उसके बाद आपको 0.7 सेंटीमीटर आगे दोनों साइड में जाना है, इस लाइन को टच करना है। फिर आपको ये शाफ्ट बनानी है जो 1.25 सेंटीमीटर अबव थी, 1.25 सेंटीमीटर बिलो थी। 0.7 पे इसको टच करना था, उसके बाद 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर नीचे और फिर 3 सेंटीमीटर आगे उसको टच करना था। जो अपर पार्ट में बनाया मैंने पहले ही कहा था, वो आपको लोअर में भी बनाना है। तो जो ऊपर की तरफ बनाया वो ये आप नीचे की तरफ बनाओगे, जैसा यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ ये सेम रहेगा। जो ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा, जो ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा। क्लियर है? इसके बाद आपको सेंटर डिस्प्लेसमेंट हमने 1 सेंटीमीटर ली थी, ध्यान है सेंटर डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी ली थी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहां से गए तो 1 सेंटीमीटर सेंटर लाइन से हो गए और 1 सेंटीमीटर अपन ऊपर की तरफ गए। क्लियर है? इसके बाद 0.3 सेंटीमीटर हम आगे की तरफ गए और उस लाइन को कनेक्ट किया ऊपर से नीचे। ठीक है? इसके बाद हमने जो शाफ्ट बनानी थी 1.25 सेंटीमीटर अबव, 1.25 सेंटीमीटर बिलो, 25 के डायरेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारी शाफ्ट हुई। इसके बाद 0.7 सेंटीमीटर, देखो ये 0.3 ये वाली है और 0.7 ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? 0.7 आगे गए तो कितना नीचे आए थे यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो सेम 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हम नीचे आए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ की तरफ गए, 3 सेंटीमीटर यहाँ की तरफ गए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमने 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टोटल 5 सेंटीमीटर हम आगे की तरफ गए। क्लियर है? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि शाफ्ट लेंथ क्यों है ये वाली, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, आप इसको अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये शाफ्ट लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये हमेशा इससे ज्यादा रहेगा, ये वाला पोर्शन हमेशा इससे ज्यादा रहेगा। इसी तरह से ये वाला पोर्शन इससे ज्यादा रहेगा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखना। आप इसको चाहें तो यहां तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक जो ध्यान में देनी है कि वो इससे ज्यादा रखनी है। आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जितना मर्जी रखना चाहो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको ये लेंथ रखनी है। ये ओल्डम्स कपलिंग था और हमने हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि किसकी डिस्टेंस क्या लेनी है, कैसे आपको करना है। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, घर पे बनाइए, शीट्स बनाइए, जो डाउट है वो हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें, 2 से 3 बार इस ओल्डम्स कपलिंग को बनाने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो डाउट टीचर के साथ शेयर करें, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो 2 कपलिंग हमारी हो चुकी है, यूनिवर्सल कपलिंग हो चुकी है, ओल्डम्स कपलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उसको भी जरूर देखें। जो बच्चे यूनिवर्सल कपलिंग का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। और ओल्डम्स कपलिंग का जो कंटेंट है वो आज आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये दोनों जो आपके हैं कपलिंग वाला जो पोर्शन था, दो ओल्डम्स और यूनिवर्सल कपलिंग, वो दोनों कंप्लीट है। तो इसको आप 2 से 3 बार जरूर बनाएं।
कोई भी डाउट फिर भी रहता है, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, डाउट्स को क्लियर करें और उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स बचता है तो शेयर जरूर करें डाउट्स को कि ये प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।